Babar Azam has been officially ruled out of फर्स्ट टेस्ट सलमान अली आगा टू लीड द चार्ज। तो अब विजुअल स्कोर भी उनका है, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, 334 रन उन्होंने बनाए थे इस ग्राउंड के ऊपर। तो अस्सलामुअलैकुम जी, आपको वेलकम बैक करता हूँ अपने चैनल स्पोर्ट्स कॉन्वो के ऊपर। तो आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का प्रीव्यू। आपको ग्राउंड्स के स्टैट्स बताऊंगा, प्लेयर्स के स्टैट्स बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको बहुत ही ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है और आपको पता चलने वाला है ये कि भाई ग्राउंड के क्या स्टैट्स हैं, कौन जीतेगा मैच, कौन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा फेवरेट्स है। तो मैं आपको सब बताऊँगा। बाबर आजम की इंजरी के बारे में आपको मैं बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं टॉपिक। तो ये मैच होने वाला है हेडिंगली लीड्स में, और हेडिंगली लीड्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्राउंड है इन द वर्ल्ड, और इनमें पहला मैच 1899 में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान में। लेकिन अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो टोटल 85 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ग्राउंड है हेडिंगली लीड्स। इसमें एवरेज अगर फर्स्ट इनिंग का स्कोर निकाला जाए तो वो 300 है, अगर एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर निकाला जाए तो वो 248 है, और एवरेज थर्ड इनिंग्स का स्कोर निकाला जाए तो वो 198 है, और अगर एवरेज फोर्थ इनिंग्स स्कोर निकाला जाए तो वो 167 से 170 तक है। बात कर लेते हैं जी हाईएस्ट टोटल इस ग्राउंड में किसका है। तो हाईएस्ट टोटल 653 मारा था ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट इस ग्राउंड पे। तो मतलब आपको समझ आ रही होगी कि ये ग्राउंड में बारी लेने वाला ग्राउंड है जहाँ पर रन्स पड़ते हैं, लेकिन इतना भी आसान रन्स नहीं पकड़ते, बल्कि लोएस्ट टोटल आप सुन के हैरान हो गए, 61 यहाँ पर लोएस्ट टोटल है। जी हाँ, 61 यहाँ पर लोएस्ट टोटल है, जो इंग्लैंड ऑल आउट हुई थी। और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें साल में एक दो दफ़ा ऑल आउट ज़रूर होती हैं 100 के नीचे। लेकिन जो अगर हम बात करें हाईएस्ट स्कोर जो चेज़ हुआ था यहाँ पर, तो उसके बारे में अगर हम मज़ीद बात करें तो वो जो चेज़ किया था वो किया था। अगर हम हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज़ की बात करें जो इस ग्राउंड पर हुआ है, तो वो पाकिस्तान अभी नया नया आज़ाद हुआ था, तब हुआ था 1948 पे। ऑस्ट्रेलिया ने चेज़ किया था 404 रन्स चेज़ किए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट इस मैदान के ऊपर। अच्छा जी, आगे हम मज़ीद अगर हम इस मैदान के रिकॉर्ड्स की तरफ चलें तो रिकॉर्ड्स में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं इस मैदान में, तो वो आपको पता ही होना चाहिए कि वो थे सर डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने 963 रन इस मैदान में बनाए हैं। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी उनका है, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, 334 रन उन्होंने बनाए थे इस ग्राउंड के ऊपर। तो इस अभी तक आपको लग रहा होगा कि भाई अभी तक आपको लग रहा होगा कि इजी है कि बैटिंग ग्राउंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीच में आकर आपको स्पिनर्स और फास्ट बॉलर का रोल ज़्यादा नज़र आएगा। इस ग्राउंड में फास्ट बॉलर्स और स्पिनर का रोल आपको ज़्यादा नज़र आएगा। बात करें अगर हम मोस्ट रन्स में, तो आपको बताया कि डॉन ब्रैडमैन है, लेकिन जो मोस्ट रन्स में 5वें नंबर पर मौजूद है जो रूट जो कि इस सीरीज़ में लीड कर रहे हैं इंग्लैंड को, और हेडिंगली लीड्स में उनका बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। अगर बात करें हमें मोस्ट विकेट्स की, तो वो है यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड ने विकेट्स ली हैं, 53 विकेट्स लिए उन्होंने 12 मैचेस में यहाँ पर हेडिंगली लीड्स में, और बड़ा अच्छा बॉलिंग रिकॉर्ड है यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड का। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं द लेजेंडरी बॉलर बॉब विल्स की, जिन्होंने यहाँ पर हाईएस्ट इंडिविजुअल बेस्ट स्पेल किया है, एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। अच्छा, अगर अब हम बात करें एक पहले बैटिंग करने वाली टीम का ज़्यादा एज होता है या सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का, तो आपने को जैसे मैंने बताया कि फोर्थ इनिंग का एवरेज टोटल है यहाँ पर 167 170। इससे आपको लगा होगा कि चेस करने वाली टीमें तो हारी होंगी ज़्यादा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ट्विस्ट है। 37 गेम्स यहाँ पर जो टीमें जीती हैं वो है चेज करने वाली, यानी दूसरे नंबर पे बैटिंग करने वाली, और पहले पर नंबर पर बैटिंग करने वाली टीम 29 गेम्स जीती हैं और बाकी मैचेस ड्रॉ हुए हैं। और अगर विनिंग परसेंटेज निकाली जाए तो वो बनेगी 56% बैटिंग सेकंड वालों की, और जो विनिंग परसेंटेज
बैटिंग फर्स्ट वालों की निकलेगी वो और अप्रोक्सीमेटली 46% बनेगी, जो कि 10% का अप्रोक्सीमेटली फ़र्क बनता है आपका। तो भाई टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए, ये तो डिसीजन अभी लेना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर लूँ कि हेडिंगली लीड्स का मैदान हर तरह का आपको सपोर्ट देता है। लेकिन अगर हेडिंगली लीड्स में ओवरकास्ट कंडीशन आ जाए ना, तो आप भूल जाओ। तो लोएस्ट जो स्कोर यहाँ पर डिफेंड हुआ है वो किया था यहाँ पर इंग्लैंड ने किया था हेडिंगली लीड्स में। यहाँ पर जी हाँ, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच था वहाँ पर इंग्लैंड ने 129 का टारगेट डिफेंड किया था और साउथ अफ्रीका को सिर्फ और सिर्फ 75 के ऊपर ऑल आउट करके 53 रन के साथ वो गेम जीती थी। ठीक है, तो चेज करते वक्त आप लड़खड़ाते हो यहाँ पर। लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल है द ग्रेट बेन स्टोक्स। 2019 का मैच जो बेन स्टोक्स ने सिंगल हैंडेडली निकाला था, लास्ट विकेट में जैक लीच के साथ 71 रन की पार्टनरशिप की थी, वो मैच हुआ था हेडिंगली लीड्स के अंदर। वो आइकॉनिक मैच हेडिंगली लीड्स के अंदर हुआ था। और वहाँ आपको पता है कि तीसरे दिन पे क्या हुआ था, चौथे दिन पे क्या हुआ था, और पाँचवें दिन पर जब ज़रूरत थी ना रन्स की, तो तब रन्स ईजिली मिल रहे थे बेन स्टोक्स को। हाँ, कुछ उसकी स्किल भी ऐसी है, उसने अपने आप को ऐसा एज अ प्लेयर डेवलप किया है कि उसके इस तरह के आप रिकॉर्ड्स पढ़ रहे हो। लेकिन स्टिल हेडिंगली लीड्स का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम बात करें वहाँ पर, अगर बेस्ट बॉलिंग स्पेल की हमने बात किया बॉब विल्स की, 8 विकेट्स ली थी उन्होंने जस्ट 43 रन देकर। तो इकोनॉमी भी यहाँ पर सही रहती है बॉलर्स की। लेकिन अगर हम बात करें ना बॉलिंग की, तो अगर मोस्ट प्रोबेबली भाई साहब 5 दिन ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाली हैं, ओवरकास्ट कंडीशन रहने वाली हैं 5 दिन। और अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली अगर पाकिस्तान की बैटिंग फर्स्ट आ गई या बॉलिंग सेकंड आ गई, फ़र्क नहीं पड़ता, जोफ्रा आर्चर आपको हिलने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि हेडिंगली, ये मैं एज अ मतलब नहीं फ़ैन नहीं कह रहा कि भाई जोफ्रा खतरनाक है वो हिलने नहीं देगा, वैसे भी वो हिलने नहीं देगा। लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन आ गई तो ग्राउंड के स्टैट्स ये कहते हैं कि भाई फास्ट बॉलर्स हिलने नहीं देते इस ग्राउंड में। अगर बात करें स्पिन बॉलिंग की, तो स्पिन बॉलिंग के लिए सबसे इफेक्टिव है डे 3, क्योंकि डे 3 में मैच शिफ्ट हो रहा होता है और वहाँ पर स्पिनर को कुछ खास ज़्यादा टर्न तो नहीं मिलता, इनफैक्ट अगर वो टर्निंग ट्रैक ना बनाए तो। लेकिन अगर तीसरे दिन की अगर आपकी पिच है ना, तो स्पिनर्स विकेट लेते ही लेते हैं। एक आधी विकेट हो या 2 विकेट हो, 5 विकेट हो, 6 विकेट हो, वो लेते ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, स्पिनर्स को भी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है इस ग्राउंड में। बैटर की बात कर ले तो बैटर्स की हमने आगे भी बात की है कि भाई उनको भी कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैलेंस कंडीशन है। अगर बैटर बारी लगाने वाला हो ना, बारी लगाने से मेरा मजा आता है कि विकेट पर खड़ा हो और बस रन्स करना चाहे, तो भाई बहुत ज़्यादा रन्स मिलते हैं इस विकेट में, बहुत इजीली मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये प्लेइंग 11। तो इस प्लेइंग 11 में आपको नज़र आ रहे हैं अजान अवास, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक। अगर शान मसूद फिट है तो यू कैन हैव टू ड्रॉप इमामुल हक, शान को ओपन कराओ, अब्दुल्ला शफीक टू एट नंबर 3। और अगर शान मसूद फिट नहीं है तो यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक ही नंबर 3 पर खेलेगा। नंबर 4 पर कप्तान बाबर आजम। इसकी इंजरी अपडेट के बारे में प्लेइंग 11 के बाद आपको बताता हूँ, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो कप्तान बाबर आजम, उसके बाद आपको बताता चलूँ कि 5वें नंबर पे मैं खिला रहा हूँ साउथ शकील को। जी हाँ, मैं साउथ शकील के साथ जाऊँगा 6वें नंबर पर। ये साउथ शकील के पास मैं इसलिए नहीं जा रहा कि उसने प्रैक्टिस मैच में 100 मारा है, मैं वैसे ही साउथ शकील के साथ जाता हूँ। मैंने पहले भी आपको शायद एक वीडियो में बताया था कि मैं साउथ शकील को प्रेफर करूँगा, उसके बाद मैं प्रेफर करूँगा रिजवान को, उसके बाद 7वें पे आगा को। यार आगा को ऊपर क्यों भेजना है, आगा के रिकॉर्ड्स नीचे अच्छे हैं। मैं सच बताऊँ ना तो आगा सलमान नीचे का अच्छा प्लेयर है। आगा को पता है कि टेल एंडर्स के साथ बारी कैसे लगानी है, रिजवान को नहीं पता। रिजवान टेल एंडर के साथ बिल्कुल एक्सपोज हो जाता है। तो आगा को भाई साहब फालतू में ऊपर आपको ना भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये गुड न्यूज़ थी अभी तक
लेकिन अभी मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ा है, तो आप 1 मिनट ज़रा दो, मैं ये वीडियो कट होगी यहाँ पर, मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ के आता हूँ। नो वे भाई, नो वे, वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। दिन तक ये एक गुड न्यूज़ थी, बट अब बाबर आजम हैज़ बीन ऑफिशियली रूल्ड आउट ऑफ फर्स्ट टेस्ट। सलमान अली आगा टू लीड द चार्ज। तो अब आई थिंक सो अगर शान मसूद फिट हैं तो वही खेलेंगे, और अब्दुल्ला 3 पर ही आई थिंक सो कैरी करेगा, या अब्दुल्ला 4 पर चला जाएगा, 3 पर शान मसूद ही खेलेंगे। भाई मेरा तो अब वीडियो बनाने का ना इंटेंट ही ख़त्म हो गया है, बिकॉज दिन तक खबर आ रही थी कि बाबर आजम कि कल तक फैसला होगा, लेकिन बाबर आजम मोस्ट प्रोबेबली 80% फिट है। लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि ऑफिशियल हो चुका है यार, बाबर आजम हैज़ बिन रूल्ड आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो प्लेइंग 11 यहाँ पर मैं लिख दूंगा, देख लेना आप मेरी प्रोबेबल, क्योंकि अब मेरा ना और मूड नहीं है, और ना मेरा कुछ बोलने का ना मूड नहीं है। तो इंशाल्लाह भाई बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम। और लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूँ मैं, ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिएगा। मेरी सेकंड लाइव स्ट्रीम है, सेकंड इनिंग्स के 15 ओवर के बाद मोस्ट प्रॉबेबली मैं आ जाऊँगा लाइव में, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कीजिएगा। शुक्रिया आपका। और उसके बाद चैम्पियंस की आपकी वीडियो भी आनी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अभी तक ज्वाइन करने के लिए। आई एम रियली सॉरी, और कि मैंने आपको थोड़ा एक्साइट कर दिया था बाबर आजम के बारे में, लेकिन बाबर आजम इज़ नॉट प्लेइंग। थैंक यू, आई एम सो सैड।